आप जहां रह रहे हैं वहां पर भर्तियों का सिर्फ एक ही लेना देना है चुनाव से, ठीक है, या दूसरा आपके आंदोलन से। अगर आप बहुत गजब का आंदोलन करते हैं तो आपको शांत करने के लिए कुछ नोटिफिकेशन निकाल दिए जाते हैं, लेकिन वो जो आंदोलन होते हैं ना, बड़े मुश्किल से खड़े हो पाते हैं, बड़ा टाइम लगता है उसको खड़े होने में। लेकिन इलेक्शन तो समय पे आता है। अब 2023 में चूंकि इलेक्शन है तो तय है कि 2022 में आपको दिखाएंगे कि हम इतने बड़े आपके जो है हमदर्द हैं। तो आपको यहीं से अपनी तैयारी को शुरू करना है। वन रक्षक की तैयारी है, डीजे की तैयारी है, AG4 की तैयारी है। और जो लोग सोचो यही मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती, सोचो इतनी गर्मी में फिजिकल करवाया गया, इतनी जल्दबाजी थी। अब सोचो आ रही ठंडी, तब भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे मेरिट के लिए। क्यों नहीं निकाल रहे? मैं आपको बता रहा हूं उसकी वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि OBC का मैटर चल रहा है। अब OBC का मैटर थोड़ा सा और एक्सटेंड हो चुका है, तो इसलिए OBC का 27% होगा कि 14%, उसी के आधार पर ही चीजें कर सकते हैं। सरकार चाहे तो आज भी रिजल्ट जारी कर सकती है, लेकिन मैं साफ साफ बता दूं, तुम में से ही बहुत सारे लोग जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत उस पर केस लगा दोगे। अभी आपको पता है 2019 का जो केस लगाया है, ठीक है, किसने लगाया? छात्रों ने लगाया है। जनरल कैटेगरी के छात्रों ने इस पे केस लगा रखा है। और अब क्या कर रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं? सर कुछ हो नहीं रहा सर। केस किसने लगाया? कोर्ट ने खुद से लगाया केस? नहीं, स्टूडेंट्स ने लगाया केस स्टूडेंट लगाया, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट लगाया 2019 में कि OBC को आपने 27% कैसे दे दिया, ठीक है। पुलिस भर्ती पर लगा है कि 27% कैसे दे दिया। आप अपनी भर्ती पर खुद ही लगाते हैं, और OBC के मुद्दे के बिना भर्ती होना संभव नहीं है। सिंपल है। यहां पर यह चीज है। जबकि मैं कई बार सरकार को छीला हूं, आपके सामने, आपको पता है, मैंने बोला है कि अगर जेल प्रहरी में 27% दे सकते हो तो MP पुलिस में क्यों नहीं? भैया आप सबको पता है कि जेल प्रहरी की भर्ती 27% पे हुई है, पता है ना आपको। लेकिन यहां पर क्या है, चूंकि MP पुलिस वो तो 226 पोस्ट थी, तो किसी के ज्यादा दिमाग में नहीं गई, तो मैं बार बार बोलता रहता हूं, बाकी कोई तो समझता भी नहीं इसके बारे में, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में रखने आपको। और ये जो अभी आने वाला समय है वो शानदार रहेगा आपके लिए, बड़ा अच्छा मैटर हो सकता है, ठीक है, ये चीज हो सकती है। सर MP टेट का हाई कोर्ट का क्या क्या होने वाला है? देखो मैं आप सबको बता दूं, जितने भी केस अभी मध्य प्रदेश के कोर्ट में लंबित हैं, एक केस लंबित है MP टेट में। MP टेट में 3 चीजें के चल रहा है, समझेंगे। एक तो आपका स्कैम का, व्यापम खुद ही कह के फंस चुका है, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये अपनी रिपोर्ट अगर सबमिट करेगा तो बता ही देगा कि इन्होंने इनकी मैप IT रिपोर्ट क्या बोली है। इन्होंने अभी तक अपनी मैप IT रिपोर्ट नहीं दी है, कहां? कोर्ट में। दूसरा, CBI इंक्वायरी हो इसमें या कि जुडिशियल इंक्वायरी। अरे कम से कम एक हाई पावर कमेटी तो जांच कर ले इस एग्जाम की। हाई पावर कमेटी के कौन कौन से? एक दूसरा केस चल रहा है हमारा, एक केस तो MP टेट, दूसरा केस चल रहा है MP पुलिस का, जिसमें 2 केस है। एक केस है बेचारे एक्समैन का, एक केस है महिलाओं का। इनके साथ तो सबसे ज्यादा अनर्थ कर रखा है। एक बगल में देखो उत्तर प्रदेश, मात्र 5% मिलता है एक्समैन, मध्य प्रदेश में 10% मिलता है। 5% उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नहीं दिया। मध्य प्रदेश PSC के रिजल्ट में पूरी भर्ती प्रक्रिया को रोक करके दोबारा से रिजल्ट जारी करवा लिया वहां के एक्समैन ने। क्यों? क्योंकि वहां के एक्समैन बहुत सजग हैं। तुरंत उन्होंने क्या किया? चंदा इकट्ठा किया, लाखों का चंदा इकट्ठा करके केस पर केस, मतलब इतने सारे केस उन्होंने डाल दिए कि सरकार बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पाई। मध्य प्रदेश में क्या है अगर एक्समैन की बात करूं, जबकि एक्समैन एक ऐसा वर्ग है जो कि कम से कम उसकी पेंशन अच्छी खासी आ रही होती है, ठीक है, वो चाहे तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक में इस केस को लड़ सकते हैं, लेकिन चुप, उनको लगता है कोई बाहर से सुपरमैन आएगा और कुछ करेगा, तो ये सब तुम छोड़ दो फिर, ठीक है। बाहर से कोई सुपरमैन आएगा, कोई करेगा, फिर आप लोग क्या सोचेंगे? वो एक पिटीशन की फीस कितनी लगेगी? 100 रुपया, 200 रुपये, 500 रुपये। अरे अगर आपको अपने हक चाहिए, क्योंकि एक भर्ती पर अगर जो क्लियर हो गया वही सारी भर्तियों पर रहता है। मैं मानता हूं महिलाओं को कि महिलाओं के साथ समस्या इस बात की होती है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, बाकी तमाम चीजें, लेकिन महिलाएं भी चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, क्योंकि उनके साथ तो सीधे सीधे 33% के साथ खेला गया। एक चीज MP पुलिस MP। अब एक केस लगा किस पर आपका बता दूं आपको मैं, एक केस पर जो बहस चल रही है लोगों के लिए, वो चल रही OBC के मैटर पर। अब ये इतना बड़ा मैटर हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है हाई कोर्ट को कि इस मैटर को पहले सुलटाओ। अब आप देखो इस समय MP पुलिस पे सुनवाई नहीं हो रही है, MP टेट पे सुनवाई नहीं हो रही। सबसे बड़ा मुद्दा क्या बना हुआ इस समय? OBC, ये मुद्दा बना हुआ है, हाईलाइट है। आप देखो इसकी लगातार पिछले महीने से अभी तक सुनवाई हो रही है। क्यों हो रही है?
सबको पता अच्छे से, सबको अच्छे से पता है कि ये होने वाला क्या है। जब तक ये नहीं होगा तब तक नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं। पीएससी रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा? सोचो, एमपी पीएससी 2021 का रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा? एमपी पीएससी 2020 का मेंस का रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा? खुद सोचो। बार बार कई सारे एग्जाम पोस्टपोन होते जा रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि अगर जब तक ये मुद्दा फंसेगा दिक्कत होगी। और कहीं ना कहीं अब सरकार को डर लगने लगा है कि कहीं हाई कोर्ट वास्तविकता में 14% ही ना दे दे। ये तो मुझे भी लग रहा है कि कहीं 14% ना दे दे, क्योंकि अभी सरकार ने क्या कर रखा, पूरा जुगाड़ कर रखा है कि अगर हाई कोर्ट 14% करती है तो इस केस के खिलाफ ये लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अभी तुम्हें तो चीजें पता नहीं ना अभी, इसलिए कह रहा हूं अपना पार्ट पूरा का पूरा ध्यान दो किस पर, एग्जाम कर, क्योंकि इधर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इधर केस लग गया है, सरकार लड़ रही है इधर केस, क्योंकि 27% सरकार ने दिया है और सरकार इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है, सरकार पूरे दमखम लगा देगी। इसलिए आपका सिर्फ एक ही चीज है यहां पर, ठीक है, कि प्लीज एक काम करेंगे आप जो है एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि एग्जाम के नोटिफिकेशन तो जरूर आएंगे, एग्जाम करवा करवा के रख लिए जाएंगे, एग्जाम करवा करवा के रख लिए जाएंगे। जैसे ही ओबीसी का मैटर सुलटेगा वो लोग रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं उनको भी गलत नहीं मानता। क्यों नहीं गलत मानता? व्यापम क्यों फंसे, एमपीपीवी क्यों फंसे रिजल्ट देकर के? जैसे ही रिजल्ट देगी तो तय है कि 27% के आधा रिजल्ट देगी। जिस भी छात्र जनरल कैटेगरी के छात्र का सिलेक्शन नहीं होगा, वैसे भी जनरल कैटेगरी के ज्यादातर लोग क्या होते हैं, धनाढ़ी होते हैं, पैसे वाले होते हैं ज्यादातर, कुछ 10% ऐसे भी हैं जो गरीब है तो उनको ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का मिला हुआ है। तो एमपीपीवी का जैसे रिजल्ट जारी होगा एमपी पुलिस का, तो जिन भी जनरल कैटेगरी के छात्रों को सिलेक्शन नहीं होगा वो ये मानेंगे कि ओबीसी को कितना मिला, 27, इसलिए हमारा नहीं हुआ। वो फट से जाएंगे इस रिजल्ट को ही चैलेंज कर देंगे हाई कोर्ट में। मैं क्या छोड़ो, मध्य प्रदेश से कोई भी जाकर के पहुंचेगा हाई कोर्ट में चैलेंज कर देगा तब। इसलिए भाई मेरा सिर्फ इतना सा सजेशन है, आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करें, ठीक है सर। सब्जेक्ट वाइज पेड कोर्स अरेंज करवा दीजिए। हाँ भाई ठीक है, ठीक है सर। वर्ग 1 में एमएससी प्राइवेट, बिल्कुल सब प्राइवेट रेगुलर सब चलती, सब काम करती है, ठीक है। ये एक दिमाग में रखने का प्रयास करें, ये है आपका पूरा का पूरा खेल, जो खेल होने वाला है। चलते चलते अंतिम में फिर से एक बार बता दूं आपको, मैं फिर से सुनिएगा एक बार बहुत अच्छे से, दिमाग रख लीजिए। ओबीसी गवर्नमेंट ने दिया है, किसी के दम नहीं है कि 2023 के पहले मध्य प्रदेश सरकार में किसी के दम नहीं, मैं बता ना किसी के दम नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है अपनी तैयारी, सरकार को लगती है अपनी तैयारी, तुम्हें चाहिए अपनी पोस्टिंग, उनको चाहिए अपनी कुर्सी। 2023 के चुनाव में ओबीसी एक बहुत बड़ा मैटर करता है, भले बच्चों का सिलेक्शन हो रहा हो ना हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा वर्ग है जिसकी आबादी 52% से ज्यादा है, कहां, पूरे मध्य प्रदेश में एक तरफा। और आपको पता सीएम वो बन जाता है जिसको 45 से 46% वोट अगर मिलते हैं पार्टी को, वो बन जाती है क्या, सीएम बन जाता है उसका। तो जहां पर ओबीसी के 52% लोग रह रहे हो, वहां पे किसी हाल में तुम्हें पता ना कि 27% से नीचे जैसे ही सरकार बोली, फंस गए ना लोग। तुम समझो तुम्हारे भविष्य को इन्होंने फंसा दिया है। कांग्रेस खुश है, कांग्रेस इसलिए खुश है क्योंकि कांग्रेस को बार बार कहने का मौका मिल रहा है, तुम्हारे दम है तो करवाओ, हम तो दे के गए थे अधिकार। तो ओबीसी का कुछ वर्ग किधर बढ़ गया, कांग्रेस की ओर। अब बीजेपी ये फंसी हुई है कि बीजेपी ने अगर गलती से भी ये कहा, गलती से भी कहा कि हम ओबीसी का मैटर जो है 27 से कम करेंगे, ओबीसी वर्ग पूरा भड़क जाएगा। और वैसे भी आजकल पता है आपको, तो ये अपनी सीट नहीं गंवाना चाहती है, पहली बात तो दिमाग में रखो। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तुम्हारी भर्ती से उनको कोई रत्ती भर का लेना देना नहीं है। तुम और तुम्हारी जवानी जाए भाड़ में, उनको चाहिए अपना सीट, उनको चाहिए अपनी कुर्सी, तुम्हारे भविष्य से कोई मतलब नहीं। वैसे भी एक बात बता दूं, तुम्हें खुद को अपने भविष्य से कोई मतलब नहीं है। 4 साल गुजर जाता, घर में घुसे रहते हो, कुछ नहीं करते हो। 2-4 हजार बच्चा अगर मुश्किल से कुछ करता भी है तो उसकी भी टांग खींचते हो। कोई टीचर अगर बोलता भी है प्रोटेस्ट के लिए, अरे कुछ नहीं होने वाला, घर में रहो, तो फिर ठीक है, नहीं होने वाला नहीं होने वाला। तो ये एक बहुत अच्छे से दिमाग में रख लो इस चीज को। तुम खुद ही नहीं चाहते तुम्हारा भविष्य बने, तो तुम इनके सहारे हो, ये अपने सहारे हैं। तो ये चीज का दिमाग में रखो कि इस समय इनके गले की फांस बनी हुई है, गले की फांस।
जिसको ना तो निगल सकते और ना उगल सकते। मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी को जनरल कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं। पूछो कैसे? अब समझना बात को, पूरा का पूरा गणित समझो। आपको पता है कि 52% प्लस जो है ओबीसी है, समझा बात को। आप सबको पता है कि 16% प्लस जो है क्या है, एससी है। और आपको पता है 20% प्लस जो है कौन है, एसटी है। अब बताओ कितना हुआ टोटल, कितना हुआ टोटल बताओ, कितना हुआ भाई? गणित बताओ, गणित तो आप लोग जानते होंगे। आप लोग, आज मैं पूरी चर्चा बता ही दूं, आज पूरी चर्चा कर ही दूं कि आखिरकार आपकी समस्या क्या है। कितना हुआ टोटल है? कितना हुआ? 6 2 8, कितना लगभग 88% हो गया, यही है। अब बचा कितना? 100 में अगर हम 88 को घटाएं तो कितना हुआ, कितना बचा? अब 12% कौन है यहां पर, जनरल है। अब 12% को देखेंगे कि ये इधर देखेंगे, एक कॉमन सेंस लगाया करो। पॉलिटिक्स में ना ये देखा जाता वोट बैंक। उन्हें पता युवा कोई वोट बैंक नहीं है। जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन घर में बैठ करके आराम से चने चरता है। इस बात को बहुत अच्छे दिमाग रखने का प्रयास करें। इसलिए ये तो पूरा देख लो, ये सरकार को अच्छे से गणित पता है। एससी एसटी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनको क्या मिला है, रिजर्वेशन मिला हुआ है। अब लड़ कौन रहा है, ओबीसी। ओबीसी कह रहा है हमारी आबादी 52% और आरक्षण हमें दे रहे हो 14%। शर्म नहीं आती तुम्हें? आपको पता होना चाहिए इसके पहले 35% देने की घोषणा कई बार की जा चुकी है। तो बताओ तब क्या करोगे? अब जनरल कैटेगरी का छात्र कहता है सर अब क्या हम मर जाएं? मध्य प्रदेश में 12% जनरल है। अब बताओ क्या करोगे? सरकार तुम्हारी तरफ ध्यान देगी? तुम्हें एक तरफा किसी तरफ वोट कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये इधर जिधर चलेगी, मध्य प्रदेश में एमपी का कुछ हाल ये है, ये जिधर चलेगी उधर सरकार बनेगी। अब तुम जितनी भी तुम्हें देना हो, ज्ञान की बातें, बाकी विज्ञान की बातें, तर्क देना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रत्ती भर बीजेपी कांग्रेस को इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा भविष्य लटक रहा है, तुम्हारा भविष्य कुछ भी हो रहा है। अब बताइए, और इधर ओबीसी वाला यह कह रहा है कि 12% मात्र कौन है जनरल कैटेगरी के, उनको आपने 10% का ईडब्ल्यूएस अलग दे दिया। अब रोना तो यह है, समझो बात को रोना समझो बात को, सुनो। क्या कहोगे ना कि सर आप बहुत खतरनाक, इनको रगड़ते भी है तो रगड़ने की बचे बात। 52% कौन है, ओबीसी। कहां, एमपी में। उनको कितना आरक्षण दिया आपने, 14%। देखो इनकी लड़ाई ये सही लगती मुझे। एससी लगभग जो है लगभग एससी की कैटेगरी के जो लोग हैं लगभग 17% है, जिसमें उनको मिला कितना, 16% रिजर्वेशन। ठीक है कितने, 17 मिला, कितना इनको, 16%, एकदम बड़े कर। इसी प्रकार लगभग 21% कौन है, एसटी है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इनको रिजर्वेशन कितना मिला है, 20%। और बचे कितने, 12% कौन है, जनरल है। इनको कितना मिला है, 10% क्या मिला है, ईडब्ल्यूएस। तो ओबीसी का व्यक्ति पता क्या कहता है, ससुरा हम तो ठगे गए, सरकार हम बनाए, बाकी सब हम करें, और हमें हमारे अनुपात का आधा से भी कम मिला हुआ है। इनकी लड़ाई जायज लगती है। तो जब तर्क पे, अभी तुम लोग जैसे सुन रही रहे थे, कोर्ट की हियरिंग सुना करो, यही तो बात चल रही थी कि माय लॉर्ड, लॉर्डशिप, बाय लॉर्डशिप, सभी को अपने वर्ग के हिसाब से चीजें मिली हुई हैं। तो क्या ओबीसी ही है इतना नकारा जिसको आप 14% सिखा रहे हो? अब कुछ समझ में आया तुम्हारे?